भगवान श्री सीताराम की कृपा से हम आप सबको श्री रामचरितमानस के माध्यम से राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और राम कथा के अंतर्भूत परम रसमयी प्रेम मूर्ति श्री भरत जी की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम आर्तनाद करते करते भरत जी महाराज श्री रघुनाथ जी से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। सभी माताएं, गुरुजन राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर के, सिंहासन भी साथ में लेके जा रहे हैं। वहीं चित्रकूट में श्री राम को सिंहासन में बिठा करके राजा बनाएंगे और राम जी को मना करके वापस अयोध्या लेकर के आएंगे। यही लक्ष्य, यही भाव लेकर के श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए हैं। और खाली पांव, भरत जी का प्रेम गूढ़ प्रेम है। प्रेम दर्शन का विषय नहीं है, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है, प्रेम आस्वादन का विषय है। भूमि के नीचे जो बीज रह जाते हैं वह बीज आगे अंकुरित होते हैं, पल्लवित होते हैं, वृक्ष बन जाते हैं। और जो बीज भूमि के बाहर आ जाते हैं वह बीज सूख जाते हैं। ऐसे ही भक्ति जब प्रदर्शन का विषय बन जाता है, दिखावा बन जाता है, दंभ बन जाता है, तब वह भक्ति भी नष्ट हो जाती है। इसलिए गूढ़ स्नेह जिन राम पद, भरत जी का प्रेम गूढ़ प्रेम है। सभी माताओं को आगे भेज दिया है भरत जी ने और स्वयं पीछे पीछे खाली पांव आ रहे हैं। बीच में माताओं ने रथ को रोका। माता कौशल्या पालकी से उतरी और ढूंढने लगी, मेरा भरत कहाँ है, मेरा भरत कहाँ है। तो पता चला कि भरत खाली पांव आ रहे हैं। मां भरत के पास आई, बोली बेटा भरत खाली पांव जा रहे हो? बोले मां यहां से मेरे राम भैया खाली पांव गए हैं और मैं यहाँ रथ में बैठूं, अश्व में बैठूं, घोड़े पे बैठूं, ये मेरे लिए उचित नहीं है। मां ने भरत जी के चरणों को देखा। बोले बेटा अपने चरण को दिखाओ। भरत जी का चरण देखो। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। सर्दियों के समय कमल, कमल देखें कमल, रात्रि में जब ओस, ओस समझते हो ना, जब ओस गिरता है और कमल की पंखुड़ी कितनी कोमल होती है, और उस पंखुड़ियों में जब ओस के कण गिरते हैं तो कैसे दिखता है। भरत जी का चरण मानो कमल है। भरत जी श्याम वर्ण के हैं कि नहीं? भरत राम ही की अनुहाई। जैसे राम जी श्यामल वर्ण है, ऐसे भरत जी भी श्यामल नील वर्ण है। नील जीमुत, नील जलधर जैसा जिनका रूप है। तो भरत जी के ऊपर के चरण श्यामल वर्ण, नील वर्ण के हैं, और भरत जी के नीचे का चरण, चरणतल रक्त वर्ण का है। तो मानो ऊपर के चरण सरोवर बन गए, जल बन गए, और जब नीचे का चरण का दर्शन होता है, तलवों का दर्शन, तो उस नील सरोवर में एक कमल का दर्शन हो रहा है। और नंगे पांव पैदल चल चल के चरणों में फपोले पड़ गए हैं, और फपोले पड़ के फट गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो पंकज कोस ओस कण जैसे। जैसे कमल के पंखुड़ियों में ओस कण दिख रहे हैं,
ऐसे भरत जी के अत्यंत सुकुमार चरणों में फपोले पड़ गए हैं, नंगे पांव चल चल के छाले पड़ गए हैं पांव में। और जब फपोले फट जाते हैं भरत जी को बहुत कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? कि मेरे पांव में फपोले पड़ गए, छाले पड़ गए। इसीलिए भरत जी सोचने लगते हैं कमल कितना कोमल है, और कमल से कोमल कौन है? कमल से कोमल है कमला। कमला माने महालक्ष्मी। कमल से कोमल है तभी तो कोमल कमल के ऊपर बैठती हैं। अरे भाई, कोई कमल से कोमल होगा तभी तो कमल के ऊपर बैठेगा, वरना कमल टूट नहीं जाएगा। तो कमल से कोमल है कमला महालक्ष्मी, तो कमल के ऊपर बैठती हैं। और महालक्ष्मी से भी कोमल है महालक्ष्मी के कर कमल, करकंज। और जब महालक्ष्मी अपने कमल से भी कोमल कर कमलों द्वारा भगवान श्री नारायण के चरण कमल का संवाहन करती हैं, चरण चापती हैं, दबाती हैं, और जब कभी नेक जोर से दबा देती हैं तो भगवान के चरण कमल लाल पड़ जाते हैं, चरण कमल में दाग पड़ जाते हैं। तो कमल से कोमल है कमला, कमला से कोमल है कमला के कर कमल, और कमला के कर कमलों से भी कोमल है श्री रघुनाथ जी के चरण कमल। तो ऐसे रघुनाथ जी जब अपने अत्यंत सुकुमार चरण कमल से बिना पदत्राण, बिना पन्हाई, बिना जूता के खाली पांव कंकड़ पत्थर में गए होंगे, भरत जी सोचते हैं जब मुझे इतना कष्ट हो रहा है तो मेरे रघुनाथ जी को कितना कष्ट हुआ होगा, श्री राम को कितना कष्ट हुआ होगा, माता जानकी को कितना कष्ट हुआ होगा। मेरे कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट सहने को पड़ रहा है। यह सोच करके भरत जी व्याकुल हो जाते हैं। राम राम कहते कहते हा रघुवीर, हा रघुनाथ कहते कहते भरद्वाज जी के आश्रम में आए हैं। भरद्वाज जी से भेंट भई है। राम जी की कथा भरद्वाज जी ने सुनाई है और कहा, भरत तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। मेरे मत से भरत तुम ना दशरथ नंदन हो, तुम ना राम जी के अनुज हो, तुम ना कैकेयी नंदन हो, तुम तो साक्षात राम जी का प्रेम हो। राम प्रेम ही तुम्हारा रूप लेकर के आया है। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, सूर्य वंश में दो ही श्रेष्ठ राजा हुए हैं। सभी राजा श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, और सर्वश्रेष्ठ उत्तम राजा दो हैं। कौन कौन? एक हुए भगीरथ और दूसरे हुए दशरथ, और दोनों ने ही उत्तम कार्य किया है। भगीरथ जी ने क्या किया? त्रिभुवन पावनी, जिन गंगा का जल देवताओं को दुर्लभ था, जो गंगा भगवान के चरण कमल में निवास करती थी, उन्हीं भगवती गंगा को अपने तपस्या के फल से भगीरथ जी ने पृथ्वी पर उतार दिया, सबको तार दिया। इसलिए भगीरथ श्रेष्ठ हैं जिन्होंने गंगा को उतारा, और भरत भगीरथ से भी श्रेष्ठ हैं आपके पिता दशरथ। भगीरथ ने तो भगवान के चरण कमल में स्थित गंगा को उतार दिया, पर आपके पिता दशरथ जी ने तो उन राम जी को उतार दिया भूमि पर, जिनके प्रेम के वशीभूत होकर के स्वयं श्री राम को अवतरित होना पड़ा। इसीलिए भगीरथ श्रेष्ठ हैं, और भगीरथ से श्रेष्ठ आपके पिता दशरथ हैं। ये दोनों श्रेष्ठ हैं। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आए। आपके पिताजी के स्नेह बंधन में पड़ करके ही भगवान का प्राकट्य हुआ है। दशरथ ना होते तो राम कहां से आते? इसलिए भरत, आप हमारी बात मानिए, हम झूठ नहीं कहते। भरत,
सुनहु भरत हम झूठ न कही। हमको किसी से असत्य कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कोई व्यक्ति झूठ कब बोलता है? या तो अपने मित्र की प्रशंसा में झूठ कहता है। कोई मित्र हो और प्रशंसा की योग्य ना हो तो भी प्रशंसा करना पड़ता है कि नहीं? किसी के घर भोजन करने जाओ, भले ही भोजन बढ़िया ना बना हो, कहना पड़ेगा कि नहीं बहुत सुंदर बना है। बाद में आकर के घर में बुराई है, बेकार बनाया था। उसके मुंह में बोलना पड़ा बढ़िया बना है, पर बोलना पड़ता है, व्यवहार है। तो किसी मित्र की प्रशंसा में झूठ कहनी पड़ती है, या तो किसी शत्रु की निंदा में झूठ कहनी पड़ती है। शत्रु बढ़िया से बढ़िया हो, पर शत्रु है, उसकी प्रशंसा तो की नहीं जाती। हाँ, कहते हैं लोग उसको अच्छा, पर हम जानते हो कितना अच्छा है। हम जानते हैं उसके गुणों को कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। शत्रु जितना भी बढ़िया हो, शत्रु की निंदा ही करती है। तो या तो मित्र के लिए झूठ बोला जाता है, या तो शत्रु के लिए झूठ बोला जाता है। पर भरत, हमारा ना कोई शत्रु है, हमारा ना कोई मित्र है। उदासीन तापस बन रही। हम उदासीन हैं, तपस्या करते हैं। और कहाँ रहते हैं? यदि गांव शहर में रहते तो व्यवहार के लिए झूठ बोलना भी पड़ता। जंगल में रहते हैं, उदासीन तापस बन रही। इसीलिए सुनहु भरत हम झूठ न कही। हम किसी की फालतू में प्रशंसा नहीं करते। चापलूस लोग फालतू में प्रशंसा करते हैं, है ना? इसीलिए हे भरत, जब श्री सीताराम जी यहाँ आए, श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ, तो उस समय हमें हमारे सारे जीवन में किए हुए तपस्या, साधन, जप, तप, व्रत, नियम, सबका फल हमें प्राप्त हो गया जब श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सभी साधन का फल यही तो है कि भगवान का दर्शन हो जाए। तो हमारा तीर्थवास, हमारा तपस्या, साधन सब फलीभूत हो गया भरत, जब इन्हीं नेत्रों से श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी का दर्शन हुआ। सभी साधनों का फल भगवान का दर्शन भरत। फिर हम सोचने लगे, जब सभी साधनों का फल भगवान का दर्शन है, तो भगवान के दर्शनों का फल क्या है? किसी को भगवान का दर्शन हो जाए तो भगवान के दर्शन का फल क्या है? आज आपके दर्शन करने के बाद हमें अनुभव हुआ भरत, सभी साधन का फल भगवान का दर्शन है, और भगवान के दर्शनों का फल आप जैसे साधु का दर्शन है। आपका दर्शन फल नहीं है, आपका दर्शन फल का फल है। तेही फल कर फल दरस तुम्हारा। श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ, इसी के फलस्वरूप हमें आप जैसे साधु का दर्शन हुआ है। इसलिए भगवान के दर्शनों से भी ज्यादा किसी संत का दर्शन है, क्योंकि भगवान मिलने के बाद भी बिछुड़ जाते हैं, पर किसी संत की कृपा हो जाए तो भगवान कभी छोड़ करके जाते नहीं है। और हे भरत, केवल हमारा ही भाग्य नहीं है, हद तो तब हो गई। भरद्वाज जी ने कहा, सहित पयाग सुभाग हमारा। आपके दर्शनों से हम अपना सौभाग्य मानते हैं, और ये तीर्थराज प्रयाग का सौभाग्य है कि आप जैसे साधु यहाँ आए हैं। क्योंकि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृतम। तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करते हैं साधु। आप विचार कीजिए, यदि वृंदावन में, ब्रज में ब्रजनिष्ठ साधु ना होते तो ब्रज की महिमा कौन जानता? खाली लता पता, सरोवर, यमुना जी, गिरिराज जी रहते, और कोई साधु ब्रज में ना रहता तो ब्रज की महिमा क्या रह जाती? केवल वन पर्वत। अयोध्या चित्रकूट में यदि धामनिष्ठ साधु ना रहते तो अयोध्या चित्रकूट की महिमा क्या रह जाती?
नीलाचल में यदि महाप्रभु के प्रिय संत न रहते तो महाप्रभु की महिमा कौन जानता। सब पापी जाकर के गंगा में स्नान करते हैं और अपने पाप गंगा जी को दे देते हैं, और गंगा भी प्रतीक्षा में रहती है कि कोई संत आकर के मेरे जल में अवगाहन करे। उस साधु के स्पर्श से मैं गंगा भी पवित्र हो जाऊंगा। तो सबको पवित्र करते हैं तीर्थ, और तीर्थ को भी पवित्र करते हैं साधु। गजा वयः तीर्थ पदः पदानि, महात्माओं के एक एक कदम में तीर्थ प्रकट होते हैं। साधु जहां निवास कर लेते हैं तीर्थ वहीं प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए हे भरत, आप यात्री नहीं हो, आप स्वयं तीर्थ हो। और केवल तीर्थ नहीं हो, आप स्वयं तीर्थराज हो। प्रयाग भी तीर्थराज और भरत भी तीर्थराज, तो भरत की महिमा प्रयाग से ज्यादा कैसे। प्रयाग जी ये स्थावर तीर्थ है। स्थावर तीर्थ माने ये चल फिर नहीं सकते, हमको चल के जाना पड़ेगा तीर्थराज प्रयाग में। पर भरत आप जो जग जंगम तीर्थ राजू, आप जंगम तीर्थ हो, आप सचल तीर्थ हो। और तीर्थराज प्रयाग अचल तीर्थ है, इसलिए आप तीर्थराज प्रयाग से भी श्रेष्ठ हो। और आपके यहाँ आगमन से तीर्थराज प्रयाग का सौभाग्य बढ़ गया, तीर्थराज प्रयाग भी धन्य हो गए। भरत धन्य तुम जस जग जयहू, आपकी महिमा सारा ब्रह्मांड गाता है। भरत आप धन्य हो, धन्य हो कह करके भरद्वाज जी भरत जी की महिमा को बार बार गाते हैं। पर भरत जी अपने आप को धिक्कारते हैं। मोर जन्म रघुबर बन लागी, कि हे भरद्वाज जी, इस भरत का जन्म ही क्यों हुआ। अगर मेरा जन्म नहीं होता तो मेरी माता मेरे लिए राज्य नहीं मांगती और इतना अनर्थ अयोध्या में नहीं होता। भरत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, मुझे मेरी माता के लिए भी कोई दुख नहीं है। मैंने अपने माता का परित्याग कर दिया, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिया जगू जानहि पोचू। कि अगर मैंने अपने माता का त्याग कर दिया, पिता के वचन का पालन नहीं किया, गुरुजी बार बार बोलते रहे कि नहीं भरत राजा बन जाओ, राजा बन जाओ। गुरु अवज्ञा जैसा पाप है, पर मैंने गुरुजी की आज्ञा भी नहीं मानी। माता कौशल्या बार बार कहती रही, बेटा भरत राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, पर मैं माँ का भी बात मैंने नहीं माना। तो हो सकता है मुझे नरक मिल जाए। पर हे भरद्वाज जी, नाहिन डर बिगड़हि परलोकु, मेरा परलोक बिगड़ जाए और मुझे नरक जाना पड़े, मुझे इसका भी कोई भय नहीं है। और मेरे पिता पितु मरण कर मोहि न सोचू, महाराज दशरथ का परलोक हो गया, मुझे उसका भी दुख नहीं है। मुझे ना मेरी माता की चिंता है, ना मेरे परलोक की चिंता है, ना मेरे पिता की चिंता है, क्योंकि मेरे पिता शोचनीय नहीं है। राम लक्ष्मण जैसा जिनका पुत्र है, राम जी का दर्शन करके जिनका जीवन बीता और राम राम उच्चारण करके जो शरीर छोड़े, ऐसे महाराज दशरथ चिंता के लायक नहीं है, ये शोचनीय नहीं है। तो भरत आपको दुख किस बात का है, धन्य हो। मुझे एक ही बात का दुख है हे भरद्वाज जी, कि मेरे कारण राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि बेस फिरहि बन बनहि। मुझे एक ही बात का दुख है कि मेरे भैया राम बिनु पनहि, माने बिना पादुका, बिना चप्पल के, करी मुनि वेश, राजवेश का त्याग करके
मुनि वेश बना करके, जटा धारण करके, बलकल पहन करके, फिर ही बन बनही। महलों में रहने वाले मेरे भैया राम, माता जानकी बिना पदत्राण के जटिल वेश बना करके, सन्यासी वेश बना करके, मुनि वेश बना करके बन बन घूम रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं, कुशा बिछा करके सो रहे हैं, पाषाण पत्थरों में सो रहे हैं। कभी भोजन मिलता होगा तो कभी भोजन नहीं मिलता होगा। इसी बात की मुझे चिंता है। यही दुख दाह दहई दिन छाती, इसी दुख के कारण भरद्वाज जी मेरी छाती दहक रही है। भूख न बासर नींद न राती, मुझे ना दिन में भूख लग रहा है, ना रात्रि को नींद आ रही है। मुझे दूसरा कोई दुख नहीं है, केवल यही दुख है कि मेरे कारण मेरे भैया राम को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। और इस दुख का, इस दाह का एक ही उपचार है भरद्वाज जी, कि किसी भी उपाय से मिटहि कुजोगु राम फिरी आए। किसी भी उपाय से मेरे भैया राम जी वन से वापस अयोध्या आ जाएं, इसी से ही सब दुख मिटहि राम पग देखी। राम जी के चरणों को देख करके मेरे दुख मिटेंगे। अपनी दारुण दीनता सब ही कहूं सिर नाई, देखे बिन रघुनाथ चरण जिय की जरनी न जाई। जब तक राम जी के चरण कमलों का दर्शन नहीं होगा, मेरे हृदय का जलन मिटने वाला नहीं है। आप मुझे जितना समझा लो, जितना सांत्वना दे दो। भरद्वाज जी ने समझाया, आप धन्य हो भरत, आप चिंता मत कीजिए, शीघ्र ही आपको श्री राम का दर्शन होगा और राम जी के दर्शनों से आपके सारे दुख मिट जाएंगे। पर हे भरत, श्री राम जब आए तो हमने राम जी को भी कंदमूल फल दे करके संतुष्ट किया, जितना हमारा सामर्थ्य था, क्योंकि भगवान घर आए हैं। पर आपको देख करके हमारे मन में बहुत इच्छा है कि राम जी से भी ज्यादा हम आपकी पहुनाई करें। पहुनाई माने आतिथ्य करें, आपको कंदमूल फल दें, जो हमसे बनेगा हम करें। आप मना मत कीजिए। भरत जी को तो संकोच हुआ, कुछ खाने का मन है नहीं, कुछ पीने का मन है नहीं, सोने के लिए नींद आती नहीं, फिर भी संकोच बस। सिर धरी आय सुकरिह तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आप जैसे महात्मा आज्ञा दे रहे हैं तो हम मना नहीं करेंगे। जब भरत जी ने राजी कर दिया, रजाई दे दी कि जो आप देंगे हम स्वीकार करेंगे, तो भरद्वाज जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि आज हमें भरत जैसे साधु का स्वागत करने का सौभाग्य मिल रहा है। अपने शिष्यों को बुलाया, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए, अपने सेवक शिष्यों को बुलाया और कहा, भाई भरत जी की पहुनाई करनी है, जाओ बढ़िया बढ़िया कंदमूल फल लेकर के आओ, वन में जो बढ़िया से बढ़िया वस्तु मिले वो लेकर के आओ, भरत जी की पहुनाई करेंगे। चाहिए कीन भरत पहुनाई। तो शिष्य गए और वन से बढ़िया बढ़िया फल, मीठे मीठे कंदमूल फल हैं लेकर के आए। पर देख करके भरद्वाज जी को संतोष नहीं हुआ, है ना। कोई बढ़िया अतिथि हमारे घर में आए तो हमें समझ में नहीं आता कि इनको क्या खिलाएं। ये दुकान से जलेबी रसगुल्ला नहीं, ये भी इनके लिए ठीक नहीं होगा, और बढ़िया चीज मंगाओ। समझ में नहीं आता कि इनको क्या खिलाएं, क्या खिलाएं। तो जो भी वन में कंदमूल फल था सब लेकर के आए, पर भरद्वाज जी को संतोष नहीं हुआ कि आज भरत जैसे अतिथि हमारे यहाँ आए हैं, इसीलिए तसी पूजा चाहिए जस देवता। ध्यान देना, सबकी सेवा एक समान नहीं होती, जैसा देवता वैसी पूजा। अब भोले बाबा, देखो कोई देवता छोटा बड़ा नहीं है। अब भोले बाबा का मंदिर है तो भोले बाबा जल चढ़ा दो, बेलपत्री दे दो,
है? कुछ फल चढ़ा दो, भोले बाबा आराम है, प्रेम से हैं। अब आप जगन्नाथ जी को पधराए हैं और उनको थोड़ा सा जल और थोड़ा सा फल चढ़ा दोगे तो होगा? सुबह बढ़िया बाल भोग देना पड़ेगा, बढ़िया श्रृंगार करना पड़ेगा, सुगंधित पुष्प ला करके देना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया पट वस्त्र ला करके पहनाना पड़ेगा। दोपहर को हैं, बड़े ठाकुर हैं तो उनको देख करके वैसा भोग भी देना पड़ेगा। सर्दी आई तो रजाई उड़ाना पड़ेगा, गर्मियों में चंदन चढ़ाना पड़ेगा। तसी पूजा चाहिए जस देवता, जैसा देवता है वैसी पूजा चाहिए कि नहीं? तो जैसे अतिथि आए हैं वैसी उनकी पहुनाई आतिथ्य करनी पड़ेगी। तब भरद्वाज जी बैठ गए। महायोगी हैं भरद्वाज जी और सिद्ध महापुरुष चाहे तो क्या नहीं कर सकते। नेत्र बंद किया, योग बल से रिद्धि सिद्धियों को बुलाया है और साधु के पास रिद्धि सिद्धि बिना बुलाए आ जाते हैं। कोई भजन मार्ग में आगे चले, रिद्धि सिद्धियों को बुलाना नहीं पड़ता, रिद्धि सिद्धि अपने आप आ जाते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कौन है? हनुमान जी महाराज। कोई राम नाम एक निष्ठ होकर के राम नाम का आश्रय ले, ये अष्ट सिद्धि नवनिधि हनुमान जी की कृपा से अपने आप आ जाएंगे। पर संत कभी उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते, और जो सिद्धियों का प्रयोग अपनी प्रसिद्धि के लिए करते हैं वो संत नहीं है। ये छोटी मोटी सिद्धियां हैं, मन की बात जान जाना, वरदान दे देना, सिंदूर और विभूति निकाल देना, ये छोटी छोटी सिद्धियां हैं, बहुत आराम से ये मिल जाती हैं। पर सबसे बड़ी सिद्धि है भगवान की प्राप्ति। ये अगर किसी को मिला है तो जानना ये साधु हैं, और ये छोटे मोटे चमत्कार दिखाना ये साधु का काम नहीं है। तो ये रिद्धि सिद्धि तो साधुओं के पास सेवा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। भरद्वाज जी ने बुलाया, सुनी रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आए, आयसु हो सो करहि गोसाई। सुनी रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई। सभी रिद्धि सिद्धि आकर के भरद्वाज जी के आगे खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, आयुष हो सो करहि गोसाई। आज्ञा दीजिए भरद्वाज जी, आप जो आज्ञा देंगे हम वो कर देंगे, आप आज्ञा दीजिए। भरद्वाज जी ने कहा, रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आप ही अनुमानी। आज रिद्धि सिद्धि अपने आप को बड़ भागी समझ रहे हैं कि भरद्वाज जी जैसे महात्मा हमें प्रयोग में ला रहे हैं। भरद्वाज जी ने कहा, सुनो, आज अयोध्या वासियों की सेवा करनी है, भरत जी जैसे साधु की सेवा करनी है। तो आज की रात्रि जितना वैभव, जितना ऐश्वर्य, जितना सुख विलास जो भी आपके पास है सब प्रकट कर दो। अयोध्या वासियों को कोई कष्ट वन में नहीं होना चाहिए। तो यहां दर्शन कीजिए, रिद्धि सिद्धि अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आज भरत जी जैसे साधु की सेवा करने का सौभाग्य हमको मिलेगा। भोग विभूति भूरी भूरी राखे, देखत जिन्हीं अमर अभिलाषे। ऐसा ऐसा भोग प्रकट हो गया जो भोग स्वर्ग के देवताओं के लिए दुर्लभ है। जे सुख सुरपुर सपने हो नाही, इंद्र आदि देवताओं को जो सुख सपने में नहीं मिलता, वो सारी सुख सुविधाएं जंगल के भीतर प्रकट हो गई। बड़े बड़े महल प्रकट हो गए, महल के भीतर बढ़िया सेज, रत्न पलंक, सेज के ऊपर गद्दी, एक एक अयोध्यावासी के पीछे 10-10 सेवक हैं सेवा करने के लिए। कोई पांव मरोड़ रहा है, कोई 56 भोग थाली में ला करके दे रहा है, कोई पंखा झिल रहा है। स्वर्ग की अप्सराएं आ गईं अयोध्या वासियों की सेवा करने के लिए। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना।
शक्र चंदन बनितादिक भोगा, देखि हरस विस्मय बस लोगा। अयोध्यावासी जीवन में जो ऐश्वर्य, जो भोग नहीं देखे थे, इंद्र को जो भोग दुर्लभ है, ऐसे ऐसे भोग प्रकट हो गए रात्रि को। ठाट हो गया अयोध्यावासियों का। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, अयोध्यावासी मन में सोचने लगे, भूल गए कि हम क्यों आए हैं। हम राम जी को वापस लाने जा रहे हैं, ये अयोध्यावासी भूल गए। और सब सोचने लगे, भाई राम जी अपने पिताजी के वचन को पालन करने के लिए वन में गए हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, उनके वचन में बाधा देना ठीक नहीं होगा। अब सीताराम तो अयोध्या में है नहीं, वन बड़ भागी अवध अभागा, अयोध्या तो अभागा बन गया, वन ही बड़ भाग्यशाली है। तो अयोध्या वापस जाके करेंगे क्या? और चित्रकूट जाएंगे तो राम जी की व्यवधान होगी। ये बढ़िया है, ये बाबा जी के आश्रम में 14 वर्ष रुक जाते हैं। यहाँ की व्यवस्था एकदम बढ़िया है। ऐसा अयोध्या वासियों के मन में आ गया, भूल गए राम जी को। ऐश्वर्य पा करके सब भगवान को भूल गए। पर एक ही भरत जी महाराज उस ऐश्वर्य में भी, उस वैभव में भी श्री राम को भूले नहीं। वो वैभव ऐश्वर्य भरत जी को छू न सका, मन को किंचित भी विचलित ना कर सका। कैसे? संपत्ति चकहि भरत चक, मुनियायुष खिलवार। देखो, एक दो पक्षी हैं, पानी में रहते हैं ये पक्षी। चकई, चकोवा, चकोई, चकवा, ये दो पक्षी हैं, ये जल में रहते हैं। इनके बारे में कभी शोध करना। ये चकवा और चकवी जो पक्षी हैं, इनकी ऐसी रीति है, दिन भर तो ये दोनों जोड़ी में रहते हैं, पानी के भीतर ही रहते हैं, दिन भर जोड़ी में रहते हैं। पर जैसे ही रात्रि होता है, रात को ये दो पक्षी कभी पास में नहीं रहते। चकवी अलग चली जाती है और चकवा अलग चला जाता है। रात भर अलग अलग रहते हैं और फिर सूर्य उदय होते ही एक साथ बन जाते हैं। तब किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है क्या, कि रात्रि को ये दोनों अलग अलग हो जाएं। तो एक पिंजरा मंगाया गया और पिंजरे में दोनों पक्षियों को डाल दिया, चकवी चकोवा को। तो पिंजरे में भी दोनों, जब रात्रि होने लगी, सूर्य अस्त होने लगा, तो चकवी एक तरफ हो गई और चकवा अलग हो गया। दोनों पास में नहीं रहे। सूर्य उदय हुआ, फिर दोनों एक साथ हो गए। एक चकवी चकवा नदी किनारे विहार कर रहे थे। चकवी को प्यास लगा तो चकवा बोला, चल पानी पिलाता हूं। नदी में गए, चकवी पानी पीने लगी। उसी समय एक मृगी, हिरन हिरनी उस नदी के किनारे पानी पीने आए। हिरन बोली, मुझे पानी पीना है। हिरनी बोली, जाओ पी लो। जैसे ही हिरन पानी पीने लगा, चकवी को देखा और पानी छोड़ दिया। हिरनी बोली, क्यों पानी छोड़ दिए? बोले, बस अब और पानी पीने का मन नहीं है। ये क्यों मन नहीं है? इस चकवी को देख करके मेरे पानी पीने का मन चला गया। क्यों? ये बड़ा अभागिनी है, ये बड़ा अभागिनी है। दिन भर तो अपने स्वामी को छोड़ती नहीं है, अपने स्वामी के साथ रहती है, पर बिचारी रात्रि होते ही अपने प्रियतम से, स्वामी से अलग हो जाती है। अरे भाई, भले ही दिन में अलग अलग रहो, पर रात्रि में तो एक साथ रहना चाहिए। रात्रि में वियोग हो जाना एक कष्ट की बात है। ये बिचारी अभागिनी है, रात्रि को अपने स्वामी के पास रह नहीं पाती, इसलिए इसको देख करके मेरा पानी पीने का मन नहीं करता। चकवी गई चकवा के पास, बोले, स्वामी मैं बड़ अभागिनी हूं, सब मुझे अभागिनी कहते हैं। रात्रि को मैं आपके संग रह नहीं पाती,
पर आज ऐसा करते हैं, मैं रात्रि को आपसे अलग नहीं होंगी, आपके साथ ही रहूंगी। चकवा बोला, सुन, तू पतिव्रता नारी है और ये हमारी रीत है। पतिव्रता नारी को चाहिए अपने कुल परंपरा को निभाए, पति के रीति को निभाए, और ये हमारा रीत है कि रात्रि होते ही हम दोनों को अलग अलग होना पड़ेगा। सांझ भई दिन अस्त भया, चकवी दीनी रोए। रात्रि भई दिन अस्त भया, रात्रि होने लगा, दिन अस्त होने लगा। चकवी दीनी रोए, चकवी रोने लगी। क्यों? चलो पियावा देश में जहां रैन न होए। बोले स्वामी, हम ऐसे किसी देश में चले जाते हैं जिस देश में रात्रि ही नहीं होती। जब रात्रि ही नहीं होगी तो हम दोनों का वियोग नहीं होगा। सांझ भई दिन अस्त भया, चकवी दीनी रोए। चलो पियावा देश में जहां रैन न होए। चकवा बोला, अरे चकवी, तू कुल परंपरा को मत छोड़। जो नारी अपने कुल परंपरा को नहीं छोड़ती, पति के नियम को नहीं छोड़ती, उसके आगे तो काल को भी हार मानना पड़ता है। तू चिंता मत कर। सांझ के बिछुड़ी चाकवी, तू आए मिले प्रभात। अरे रात्रि को तो बिछो होगा, पर जैसे ही सूर्य उदय होगा हमारा मिलन हो जाएगा। रात को बिछड़ी चाकवी, तू आए मिले प्रभात। जो जन बिछड़े राम से, उन्हें रात मिले न प्रभात। अरे रात्रि को तो हमारे बिछो होगा, पर दिन को तो मिलन हो जाएगा। पर उनके बारे में सोच, जो जन बिछुड़े राम से, जिन्होंने राम जी को छोड़ दिया, जो राम जी से बिछड़ गए, उनके लिए न रात्रि किसी काम का, न उनके लिए दिन किसी काम का। उनकी रात्रि भी बेकार गई सोते सोते, और व्यर्थ काम करते करते कुटुंब भरणे नवा, दिन भी बेकार गया। उनके तो दिन रात सब बेकार हो गए। तो यहाँ जैसे चकवा चकवी रात्रि होने पर अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ संपत्ति चकवी बन गई है और भरत जी चकवा बन गए हैं। और ये जो वैभव भरद्वाज जी ने प्रकट किया है, ये पिंजरा बन गया है। और उस पिंजरा के भीतर भले ही संपत्ति रूपी चकवी के पास भरत रूपी चकवा एक साथ हैं, फिर भी दोनों अलग अलग हैं। संपत्ति भरत जी को छू नहीं पाई। तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाबिनुसार। उस रात्रि इस संपत्ति वैभव भरद्वाज जी को छू ना सका। ध्यान देना, पहला जो बाधा भरत जी के जीवन में आया, कौन सा बाधा आया? अपना परिवार, है कि नहीं? पहले परिवार वालों ने मना किया कि वन में जाके क्या करोगे, राजा बन जाओ, ऐश्वर्य का भोग करो। राजा जिसको राज्य देता है वही राजा बनता है, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। ये पहला बाधा है। जो साधक भगवान के पथ में आगे बढ़ता है ना, तो पहली बाधा परिवार, परिवार वाले पहली बाधा लाते हैं। बोले ये गृहस्थ का नियम है, संसार का नियम है, संसार का भोग करो, संसार में रह जाओ। क्या रखा है भक्ति में, क्या रखा है भजन में? पहले परिवार वाले बाधा देंगे। भरत जी उस बाधा को छोड़ के आगे चले गए। तो दूसरा बाधा यहां वन में आ गया। भरद्वाज जी के आश्रम में जब साधक आगे बढ़ता है, उसके जीवन में पहले ऐश्वर्य आ जाते हैं, सिद्धि रिद्धि आ जाते हैं। और ये होता है, भगवान के मार्ग में कोई जाए तो उसको ऐश्वर्य की कमी नहीं होती, धन संपत्ति वैभव की कमी नहीं होती। और प्रायः साधक उसी में फंस जाते हैं, धन ऐश्वर्य को लेकर के फंस जाते हैं। उसको भी जब कोई छोड़ के आगे जाता है तो आगे बाधा सभी देवताएं
देवताएं बाधा लाती हैं, और यहाँ भरत जी के जीवन में आगे ये बाधा आई है। तो पहली बाधा परिवार वालों से हुआ, और दूसरी बाधा और एक आया था। कौन सा? निषाद राज आ गए कि सेना लेकर के, आगे नहीं जाने देंगे भरत जी को। भले ही हम कोल भील हैं, अयोध्या की सेना के आगे हमारा कोई मुकाबला नहीं, फिर भी दिखा देंगे भरत जी को, जब तक प्राण रहेगा गंगा पार उतरने नहीं देंगे। तो पहली बाधा परिवार, दूसरा बाधा ये समाज वाले। ये समाज वाले बाधा देंगे, गाली देंगे, भरा बुला कहेंगे। इसको भी आगे बढ़ करके जब जाओ तो ऐश्वर्य आ जाएंगे, वैभव आ जाएगा, है? गाड़ी बंगला, 4-5 कमरा का परिवार छोड़ के आए, बाबा जी बन गए। देखो बाबा जियों का ठाट, 50 कमरा 100 कमरा वाला आश्रम मिल गया। 10-5 गज भूमि का घर छोड़ करके आए, 50-60 एकड़ का आश्रम मिल गया। ये सब ऐश्वर्य है, वैभव है, रिद्धि सिद्धियां ये आएंगी। पर भरत जी उस रिद्धि सिद्धि के मोह में नहीं पड़े। बोले रामचंद्र भगवान की। एक रात्रि वहां विश्राम हुआ है। रात्रि विश्राम करके कीन निमज्जन तीर्थ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा। दूसरे दिन पुनः प्रयाग स्नान करके सभी अयोध्यावासी आगे बढ़े हैं, और आगे देवताओं ने बाधा दी। कल श्रवण करेंगे। जब इंद्र ने भरत जी का प्रेम देखा तो इंद्र के मन में भय आ गया कि जिस काम के लिए हमने सरस्वती जी से कहकर के मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी, कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ी, राम जी को वनवास भेज दिया, और भरत जिस प्रेम से राम जी को लाने जा रहे हैं, यदि राम जी वापस अयोध्या आ जाएंगे तो हमारा सब प्लान फेल हो जाएगा कि नहीं। तभी ऐसा उपाय करें कि भरत जी चित्रकूट पहुंच ही ना पाए, बाधा डालते हैं। तो चौथा बाधा देवताओं ने डाला है। रामचंद्र भगवान की।